गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताता हूं कि एनर्जी हम जनरली क्या पढ़ते हैं, दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी रुकी है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। हमको यही पढ़ाया जाता है। आज हम आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना सिखाते हैं। कभी भी आपको अगर कोई भी डेरिवेशन करना है तो आप कैसे करेंगे उसका तरीका देखिए। पहले आप साइड में, जब आप पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, साइड में जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए घर में क्या करते हैं, पहले जरूरत का सामान जुगाड़ा जाता है। जरूरत का सामान जुगाड़ने के बाद खाना बनाना तैयार किया जाता है। सेम वैसे आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है आप उसको सोचो और पहले साइड में लिख लो। मुझे पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। मुझे ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, जीरो। तो हमने क्या लिख दिया, u जीरो। अभी अपने ऊपर है कि आप इसको एज्यूम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर किसी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी। मुझे जरूरत यहाँ काइनेटिक है इसलिए मैं काइनेटिक ले रहा हूं। ये हम जरूरत का सामान यहाँ पे लिख लिए। अब इसको डिराइव करने का पहले एक सिंपल तरीका, मुझे क्या पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ मुझे वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये चीज मुझे पता है, इसको इक्वेशन आप एक दे दीजिए। अब मुझे पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैंने आपको क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो प्लस 2as, तब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as हो गया। as की वैल्यू में इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तब w इज इक्वल टू mas है हमारे पास, w इज इक्वल टू m। as को हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2। अब अभी मैंने आपको बताया यहाँ कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तब क्या हो गया, 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव। सिंपल, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, कभी भी अगर आप करते हैं तो कोई भी डेरिवेशन करने का आसान तरीका यही है कि आप पहले जरूरत की चीजें इधर साइड में लिख लें कि ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। एक बार डेरिवेशन बेटा ऊपर से नीचे और एक बार हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करिए, जीवन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब जैसे इसके बाद आपको आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप उसको भी याद करने की कोशिश करते हो, याद कुछ नहीं करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, चेंज इन एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमको यही पढ़ाया जाता है, तो हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए। सेम यहां तक हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम यही रहेगा कि W इज इक्वल टू Fs, W इज इक्वल टू F की वैल्यू ma रख दिए तो MAS, फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया, मींस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as हो गया। अब as की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तब क्या होगा, w इज इक्वल टू m, as की वैल्यू क्या है बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, मींस w इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए कि वर्क, ये कौन सी एनर्जी है, 1/2 mv स्क्वायर के f लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज को किससे डिनोट किया जाता है, डेल के ई डब्ल्यू। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको बार बार पता है, तो हम दोनों डेरिवेशन एक दूसरे से कोरिलेट करके कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर आपको मैं बोल दे रहा हूं, कभी भी अगर आपको कोई भी डेरिवेशन करना है तो साइड में जरूरत का सामान
जरूर से जरूर लिख लें। कितने